अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि एसआईआर प्रक्रिया अपने अलीगढ़ में चल रही है और प्रशासन ने अलीगढ़ की जो है 2003 की वोटर लिस्ट भी उपलब्ध करा दी है। तो हम सब चीज़ से ये अनुरोध है कि तकरीबन तो बीएलओ लोगों ने अपने फार्म बांट दिए हैं। अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम जो है उनको ज़िम्मेदारी से भर के और बीएलओ को जल्द से जल्द जमा करें, जिससे कि वो अपलोड करके और जो है प्रशासन को दे दें। जैसे ये दिसंबर 9 को जो ड्राफ्टिंग होनी है लिस्ट की, उसमें आप लोगों को सबका नाम आ सके। तो आपको ये है, लेकिन एक अभी थोड़ी सी दुविधा रह गई है। जो एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रहा है कि अभी ये इलेक्शन कमीशन साइड पर जो है 2003 की वोटर लिस्ट अपलोड नहीं है, जो 1 या 2 रोज़ में हो जाएगी। तो इस प्रक्रिया को भी ये लोग फार्म जो कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये बीएलओ लोग उस पर अपलोड कर देंगे और नहीं तो एआरओ अपलोड करेंगे। लिहाजा आप लोगों को रुकना नहीं है, कोई इंतज़ार नहीं करना। हम सबको अपनी ज़िम्मेदारी के साथ अपना एसआईआर फार्म जल्द से जल्द भर के और पूरी प्रक्रिया करके अपने बीएलओ को सबमिट कराना है। आप 2003 में आपका नाम है लिस्ट में, तो आप एसआईआर फार्म के नीचे वाला जो लेफ़्ट साइड है, उसमें सेम टू सेम 2003 का जो रिकॉर्ड है आपका जैसा नाम है वो आपको भरना है। और राइट साइड में अगर आपका नाम नहीं है तो राइट साइड में नीचे वाले कॉलम में अगर आपके पेरेंट्स का किसी का माँ या बाप का नाम है तो उनमें से उनका ब्यौरा देना है। वो सेम टू भरना है, लिस्ट के अनुसार ही बनना है। अपनी तरफ से ना कुछ जोड़ना है न कम करना है। ऊपर का तो एसआईआर फॉर्म में ऊपर फर्स्ट जो ए पोर्शन है उसमें तो आधे से ज़्यादा भरा हुआ है। उसमें आपकी ईपिक नंबर, फ़ोटो वगैरह आपका सब नाम के सहित भरा हुआ है। बस उसमें अपने पेरेंट्स का नाम देना है, अपनी माँ और बाप का। अच्छा, अपने पेरेंट्स आपके ज़िंदा हैं या स्वर्गवासी हैं कि आपको नाम ज़रूर देना है इसमें। अगर वो ज़िंदा हैं और उनकी ईपिक आईडी यानी कि पहचान पत्र है तो वो आप मौजूदा पहचान पत्र का ना दूसरी लाइन में दे देना है। और माँ का नाम देने के बाद माँ के नीचे फिर कॉलम है, उसमें ईपिक आईडी यानी पहचान पत्र की नंबर दे देना है। उसके बाद जो है अगर कोई शादीशुदा है तो आप वो हो, शादीशुदा है तो अपनी वाइफ का नाम दे देना है। अगर लेडीज़ हैं तो अपने जेंट्स का नाम दे देना। और इसी तरीके पहचान पत्र की जो ईपिक नंबर है वो आपको ऊपर वाले उसमें दे देना है। तो ऊपर का पोर्शन क्लियर हो जाता है, आधे से ज़्यादा उसमें भरा हुआ है। और बाकी आप अपने पेरेंट्स का नाम देकर और या मैरिड अनमैरिड हैं उस कंडीशन को भर के वो पूरा कंप्लीट कर दें। नीचे 2000 जो एसआईआर का मेन उद्देश्य है वो 2003 की लिस्ट से है। तो उस लिस्ट में आपका नाम है तो लेफ़्ट साइड में भरना है, आपका नहीं है आपके पेरेंट्स का है तो राइट साइड में भरना है। अच्छा, अब निर्देश के में सबमिट क्या करना है। जिन लोगों का एसआईआर 2003 में वाली लिस्ट में नाम है तो उसको कोई डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है। उसे कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ डिटेल भर के दे देनी है। अगर उनका उसमें नाम नहीं है, उनके पेरेंट्स का नाम है, तो फिर उस वोटर लिस्ट की एक पेज जो जिस पेज पे आपका नाम है वो पेज की कॉपी लगानी है। अब आया सेकंड बात आती है कि अगर दोनों चीज़ें ही नहीं हैं, आपका 2003 में आपका नाम के पेरेंट्स का नाम है, तो आप जो है फिर अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह भरकर, आधार नंबर भरकर, मोबाइल नंबर भरकर, पेरेंट्स के नाम देकर ऊपर सब उसमें आपको 1987 से जो पहले जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसका प्रूफ लगाना है आपको। उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, वो आपको कहाँ पैदा हुए थे और आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगाना है। अगर सर्विस में है तो आप सर्विस वाले को तो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी आईडी वगैरह वो दे सकते हैं। रिटायर हैं तो पेंशन का दे सकते हैं। पोस्ट ऑफिस वगैरह का खाता खुला है तो वो दे सकते हैं। तो वो सरकारी जो भी दस्तावेज़ पढ़े लिखे लोग हैं वो दे सकते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अनक्वालिफाइड हैं, तो वो लोग अपना ज़मीन वगैरह का जो है जो प्रूफ है वो दे सकते हैं। कोई रजिस्ट्री है या माता पिता के नाम जो भी कोई संपत्ति है या खेत है उसका भी प्रूफ दे सकते हैं। तो ये 2087 वालों के लिए है, क्योंकि उस टाइम डेट ऑफ बर्थ बनती नहीं थी। तो लिहाजा जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ आपके पास हो, या थोड़ा बहुत पढ़े हैं, 8th क्लास पढ़े हैं तो 8th का, और हाई स्कूल पढ़े हैं तो हाई स्कूल की मार्कशीट की कॉपी लगा सकते हैं।
ये 87 के बाद वालों के लिए वो एक यूथ में आ जाते हैं, तो उनको अपना तो सेल्फ देना ही देना है, लेकिन अपने माँ बाप की एक प्रति एक कॉपी उनका भी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्ट लगानी है, अपनी ही लगानी है, अपने माँ बाप का एक सेल्फ अटेस्ट लगाना है। और जिनका 1994 के बाद पैदाइश है और वो 18 साल के हो गए, उनकी वोटर आईडी बन गई, तो उनको अपने के साथ अपने माँ बाप की पेरेंट्स के दोनों का एक एक डॉक्यूमेंट्स लगाना है। बस इतना है, बाकी फार्म में कोई दिक्कत नहीं है और कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ समझ में नहीं आता तो आप संपर्क कर सकते हैं। मैं हमदर्द नगर में रहता हूँ, नबी करीम मस्जिद के पास, वार्ड नंबर 80। हमारे वार्ड के सभी BLO बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खुद भर के भी दे रहे हैं, समझा भी रहे हैं। उसमें नवाब भाई, तलत मैडम, ये लोग तो बहुत ही प्यार से अपने सारे लोगों को फार्म इन्होंने तकरीबन बांट दिए हैं और भर के भी दे रहे हैं और पूरी तरीके से समझा रहे हैं। और आप उनके फार्म भी जल्दी भर के लौटाइए। अगर आपसे नहीं भरना आ रहा है तो BLO भी भर के आपको जो है संतुष्ट करेंगे।